एहसान चुका किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। आज 25 नवंबर 2023 की बाबा की साकार दिन है। आज मीठा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान की बुलबुल बनना है, सारा दिन ज्ञान की टिकली टिकली करते रहो। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उसका शो करते रहो। अनेकों को बाप का ज्ञान दे करके सेवा करते रहो। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अपनी घुट तो नशा चढ़े। जितना बाबा का ये ज्ञान घुटते रहेंगे अर्थात मनन चिंतन करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। आज बाबा पूछ रहे हैं, कहावत है अपनी घुट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? अपनी घुट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? बाबा ने कहा, अपनी घुटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं।
मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। अभिमान की क्या? देह अभिमान है तो देह के देह संबंधी, की देह की दुनिया, देह के पदार्थ वही याद आएंगे। और देही अभिमानी है तो हमें बाबा याद आएगा। इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। इतना योग चाहिए जो दर्द कम हो जाए। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमोलक जन्म घोड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। तूने रात गवाई सो के। एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फिरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। आजकल तो फैशन ही झोली में माला फिरते रहेंगे और घूमते रहेंगे। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? रचता कहा, क्रिएटर कहा, तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। यह सिर्फ कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला वह है।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी रचने वाला है, तो सृष्टि का भी क्रिएटर है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख पाने की, सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धियोग टूटा हुआ है। माया गोष्ठ बुद्धियोग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धियोग तोड़ती है। बाप आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही गोष्ठों की दुनिया। काम विकार रूपी गोष्ठ एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। सत्युग में गोष्ठ होता नहीं। तो यह भी समझाया है, गोष्ठ नाम बाइबल में है। गोष्ठ माना, वैसे गोष्ठ का अर्थ भूत होता है। अब यहाँ बाबा भूत माना 5 विकार। 5 विकार को बाबा भूत कहते हैं। तो बाइबल में गोष्ठ का वर्णन किया है। आज है ही गोष्ठों की दुनिया। रावण माना गोष्ठ, यह है ही गोष्ठ का राज्य। सत्युग राम राज्य में गोष्ठ होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे। शिव को ही फादर कहते हैं। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। अभी क्रिसमस आएगी ना, तो सभी क्रिश्चियंस फिर फादर भी प्रेयर करते हैं ना। यह भारत तो माता पिता का गांव है, सिर्फ फादर का नहीं। सिर्फ फादर को याद करते हैं। ये तो माता पिता का गांव, इसीलिए यहाँ विष्णु और लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता, तो माता पिता का गांव है ना। उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। तो माता पिता हम बालक तेरे ये कहा, तो हम कौन हो गए फिर? एक ही माता पिता के बच्चे हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ। शिव का परिचय देने वाला ये गीत सब जगह बजाते रहो। जहां सेवा करने जाते हैं वहां ये गीत बजाना चाहिए।
हम माता पिता के बालक कैसे हैं। सुना है ये गीत। तुम ही जग के रचयिता, माता पिता बंधु सहायक स्वामी, ऐसा है ये। तो बहुत अच्छा गीत है। हाँ, सुनते हैं। सहायक स्वामी, तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा, तूने वीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके
तो बाबा कहते हैं पूरा समझाते नहीं है। ये ब्रह्म शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजा। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। धारणा किसमें करनी है? बुद्धि में। और वो बुद्धि को ही पहले क्लीन करना है। ज्ञान बुद्धि में जाएगा। बाबा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान से बुद्धि हमारी दिव्य बनती है, और जब बुद्धि दिव्य बनती है तब धारणा होती है। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि को भटकाओ नहीं, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। बाबा बहुत बार बुद्धि का योग लगाओ। तो धारणा बुद्धि में करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है, क्योंकि राइट और रॉन्ग की समझ किसको आती है? बुद्धि को आती है। इसलिए बाबा ने बुद्धि में धारणा करने की बात सुनाई। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए भगवान रचता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते हैं। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी? जरूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी होठ तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग देखभाल में ही लगा हुआ है, भटकता रहता है। कैसे, कहाँ कहाँ भटक रहा है? यहाँ बैठे भी कितनी बार चले जाते हैं बाहर, घूम करके फिर वापस आ जाते हैं। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देहाभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे, अब बाबा कहता अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। इसमें नहीं, बाबा का अनुभव।
तो बाबा कहता है योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। जब बाबा व्यक्त हुए उस समय का अनुभव गुलजार दादी जी ने पत्तन में गए तो बाबा को पूछा तो बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि बीमारी अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रहा था और कर्म योग ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लिया। तो बाबा ने कहा कि वो भौं भौं करके फिर सन्नाटा हो गया, शांत हो गया। भौं भौं करना मना वो बीमारी अपना काम किया, फिर उसके बाद में मना आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा शिव बाबा की याद में थी और बीमारी अपना काम कर रही थी। बीमारी का प्रभाव आत्मा के ऊपर मना आत्मा की स्थिति के ऊपर नहीं पड़ा, नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान
देह का ही ध्यान है ना, उसको अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना आराम कराना, उसको ही संभालते संभालते रहेंगे। मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे ही कहेंगे। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, क्योंकि बुलबुल है ना, तो बुलबुल तो टिकलू टिकलू करती है। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं हैं, परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना, क्योंकि पवित्र रहती है ना, इसलिए कुमारी कहलाई। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेगी। छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेगी, लेकिन यहाँ तो कुमारियां नहीं निकलती है, माताएं निकलती है। कुमारियों को तो नहीं निकलना है, उनको अपनी दुनिया में अपने कंफर्टेबिलिटी में रहना है, अपनी रीति से जिंदगी जीनी है। इसलिए कुमारियां नहीं निकलती, लेकिन माताएं निकलती है। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु गलती बहन बोलो, सेवा नहीं करती। परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। अच्छी है, लेकिन मोह है तो निर्बंधन नहीं बनती। यह मोह बड़ा खराब है, यह भी एक भूत है, बाप से विमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से विमुख करना। यह ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तुम माता पिता सहायक स्वामी जग के रखवाले, अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। द्वापर से लेकर के हम पुजारी बने, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। कोई भी बीमारी बाबा कहता है योग से मिटानी है। देहाभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। यह ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है।
अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं, यह भी रथ है ना, अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। पहले ये कहते थे मैं आत्मा खिला रही हूँ, और फिर जब शिव बाबा का रथ बने तो वो खिला रहा है। इसलिए बाबा कैसे प्रैक्टिस करता था, शिव के रथ पर लोटी चढ़ा रहा हूँ, शिव के रथ को भोजन करा रहा हूँ, तो मैं आत्मा भी इस रथ को चला रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, लोटी चढ़ा रही हूँ। इस रथ की संभाल करनी है। ये शिव बाबा का रथ है ना, इसलिए इसकी संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, मालिक होता है तो ऐसे करता है ना। कुछ लोग तो कुत्ते को भी ऐसे प्यार करते, बिल्ली को भी करते हैं। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। एक घोड़ा ही ऐसा प्राणी है जिसके पर सवारी करते हैं, इसलिए बाबा कहता है घोड़े की खातिरी करते। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? खातिरी तो करेंगे ना बाबा। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। इसलिए गुलजार दादी जी को जब कहते थे ना दादी केला नहीं खाते थे, और जब बाबा की पधरामणी होती थी तो बाबा को खिलाते थे, तो दादी कहती थी वो मैं थोड़ी खाती हूँ, वो तो बाबा खाते हैं। तो हमेशा समझो हमको खिलाता बाबा है, हम अपने आप भी नहीं खा रहे, बाबा खिला रहा है, हम खा रहे हैं। बाबा सुला रहे हैं, बाबा प्यार कर रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। एक कौन सी बस बाबा खिलाते हैं खाते नहीं, यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं ब्रह्मा बाबा के। स्नान के समय, घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है ना। ब्रह्मा बाबा का अनुभव है, बाबा अनुभव की बात सुनाते हैं। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये शिव बाबा कहते हैं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनते हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो।
सिर्फ एक हफ्ता धारणा करके आओ, सिर्फ एक हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है, स्वयं को माया घुष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलो टिकलो करना। दूसरा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं। वरदान है, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले। स्वशासक भव। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। रूप और बसंत बना ज्ञानी और योगी। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। बनना है योगी आत्मा, और उस समय भी मैं ज्ञान के चिंतन में ज्ञान की बातों में ही रमण करती रहूं। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है?
अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती, माना विधवा नहीं बनती। तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं, क्योंकि कलयुग है। अच्छा, आज का स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख संपन्न। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर, निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो, तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले विधि पूर्वक बैठना है। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल बनना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करना है, बुद्धियोग बाप का शो करना है, बुद्धियोग हर कर्म करते बाप की याद और अपनी घोट तो नशा चढ़े। ब्रह्मा बाबा ने भी याद का पुरुषार्थ किया। जितना बाबा की याद में रहेंगे, बीमारी कम हो जाए, हटती जाएगी। योग से बीमारी का दर्द दूर होगा। फिर बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है। कोई भी हाल, हाँ, गोष्ट कहा जाता है। ये गोष्टों की दुनिया है। बाबा गोष्ट की दुनिया से हमको लिबरेट कर रहे हैं। कोई भी हालत में राजाई गवानी नहीं है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। तो आज ज्ञान की बुलबुल बनना है और सारा दिन ज्ञान की टिकलो टिकलो करते रहेंगे। बुलबुल बनना या बुलबुले बनना? बुलबुल क्या करनी है? दीदी, सुदेश दादी को बाबा कोई बोलते थे।
ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी